धीरे धीरे बच्चे साइंस के पीछे भागते भागते कहीं ना कहीं समझने से दूर होते जा रहे हैं। तो पहली बात सिंपल सी बात है, संहिता के सिवा प्रैक्टिस हो ही नहीं पाती। बट संहिता के सिवा एक पन्ना भी हिलने नहीं वाला, ये तो कृपा है। नमस्ते सभी विद्यार्थी को नमस्कार। आज एक मुख्य विषय पे मैं कुछ बोलना चाहूँगा, जैसे कि नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल या संहिता का जो इम्पोर्टेंस है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, उसके बारे में। तो पहली बात सिंपल सी बात है, संहिता के सिवा प्रैक्टिस हो ही नहीं पाती। बट आज जो हम देख रहे हैं, विद्यार्थी को देख रहे हैं या हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं या ओपीडीज में देख रहे हैं या मार्केट में देख रहे हैं, तो धीरे धीरे बच्चे साइंस के पीछे भागते भागते कहीं ना कहीं समझने से दूर होते जा रहे हैं। उदाहरण बताऊंगा, पेशेंट लेते अनीत्रा का। अभी अनीत्रा का पेशेंट आता है तो आजकल बहुत सारे फार्मेसी में ड्रग्स आए, अश्वगंधा का कोई तेल फॉर्म में कैप्सूल्स होते हैं, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आपको पता चल गया होगा। तो उससे निद्रा अच्छी होती है, बिकॉज विदानिया सोमनीफेरा। सो अगेन वी आर टेकिंग इनटू सम मॉडर्न थिंग्स हियर, सोमनीफेरा, निद्रा अच्छा होगी वगैरह वगैरह। बट अश्वगंधा, अनिला श्लेष्मा सूत्र, श्रोतशयापा में ये सब छोड़ रहा हूँ कि अश्वगंधा का वीर्य उष्ण है। अगर मैं विदेश में अध्याय में जाऊँगा, चरक स्थान में जाऊँगा, तो चरक जी स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि जहाँ पे रक्त दृष्टि है, पित्त दृष्टि है, वहाँ पे भी अनिद्रा होने वाली है। अगर मेरा पेशेंट उष्ण, तीक्ष्ण, वड़ा पाव, मिर्ची ये सब बहुत खा रहा है, उसकी पित्त दृष्टि हो रही है, तो उसको अनिद्रा होने वाली है। अगर ऐसे अनिद्रा में मैं अश्वगंधा जैसे कि उष्ण वाले दवाई दे दूं, ये तो ताम्र तपा हुआ लोगों को खाने जैसा ही हो गया ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक क्लिनिकल केस बताऊंगा। एक उत्कृष्ट केस मेरे पास आई थी, जहाँ पे उनका डिजनरेशन स्पाइनल कॉर्ड वगैरह वगैरह, मेरे लिए वो वातरक्त वगैरह था। तो पेशेंट को प्रथम लक्षण था अग्निमांद्य, और अग्निमांद्य के लिए उसने शंखवटी, अग्निदुंडी रस, बहुत सारे दवाई खाई थी। ऑर्डन खाया था, आयुर्वेद खाया था, और उसको बहुत शूल था। तो यहाँ पे मैंने देखा कि पेशेंट जब आया तो उसको व्यंग भी था। सिंपल सा सूत्र का श्लोक है, रक्तम प्लीह विसर्प विदृधिन, रक्त वृद्धि का श्लोक मैंने बताया, उसमें व्यंग अग्निनाश बोला गया है। क्लियरली दिखा जाता है जब रक्त वृद्धि, तो वॉल्यूमेट्रिक रक्त वृद्धि नहीं हुई है, गुणात्मक वृद्धि हो गई ना वहाँ पे। जब पित्त रक्त संश्लिष्ट होकर जब रक्त भी उष्ण, तीक्ष्ण बन जाता है, विदाही बन जाता है, उष्ण बन जाता है, उससे अग्निमांद्य होता है, उससे व्यंग उत्पन्न होती है, उससे निद्रा नाश भी होता है। तब मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी दवाई क्या होनी चाहिए। जैसे पटोल गोढ़िया कषाय, जो द्रवगुण को कम करेगा, जो व्यंग को कम करेगा, जो अग्निमांद्य करेगा। अगर यहाँ पे मैं शंखवटी दे दूँ, यहाँ पे मैं अग्नितुंड रस दे दूँ, तो क्या होगा? ऑब्वियसली वहाँ पे अग्निदृष्टि होगी, उष्ण तीक्ष्ण गुण और बढ़ेगा और अनिद्रा होगी। तो आजकल ये देखा जा रहा है कि बच्चे धीरे धीरे पेन किलर के लिए कॉक्स-2 इनहिबिटर, एंटासिड्स के लिए कोई H2 ब्लॉकर्स, सूचशिखर H2 ब्लॉकर हो गई। निंदनीय बात है, हमारी सूचशिखर सर्वव्याधि नाम बोला जाता है, पंचगुल्म पंचकासन बोला जाता है। तो किस गुण से वो पंचकास पे काम करते हैं, इसका विश्लेषण बच्चों में होना चाहिए। बट सूचशिखर जब H2 ब्लॉकर बन जाती है तो वेदना होती है। पित्तम सहस्नेह दीक्षा उष्ण विस्त्र सरद्रवम जब बोला गया है, तो वहाँ पे हिमालय बोलते हैं सहस्नेह मतलब ईषद स्नेह। जब मेरा ईषद स्नेह अधिक स्नेह हो जाए, पित्त सामपित्त हो जाए, तब सूचशिखर उसका पाचन करने वाला है। तो कामधा सूचशिखर एक पित्त शामक ऐसा नहीं है, वो गुणों के शामक है। किस गुण से व्याधि दृष्टि हुई है, उस गुणों का समझना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए संहिता बिना प्रैक्टिस असंभव है। मैं कभी नहीं बोल सकता कि संहिता नॉन क्लिनिकल हो जाती है, क्रिया शरीर नॉन क्लिनिकल होता है, काय चिकित्सा क्लिनिकल हो जाता है। वो तो विभाजन हो गया है, मैं उससे कुछ बोल नहीं सकता। बट संहिता के बिना, शास्त्र के बिना, गुणों के बिना चिकित्सा असंभव है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर आप काया चिकित्सा, पंचकर्म, आपको जो पसंदीदा सीट आप लेना चाहते हो, आप जरूर लीजिए। बट संहिता के सिवा एक पन्ना भी हिलने नहीं वाला। ये तो कृपा है आयुर्वेद की, वो गुणों से हमें रिजल्ट आ जाता है। बट संहिता का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण